लेकिन अब बात दूसरे देशों को धार्मिक आजादी और मानवाधिकार का ज्ञान बांटने वाले कनाडा की करते हैं, जहां हिंदुओं के खिलाफ हेट क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हिंदुओं को निशाना बनाने का लेटेस्ट मामला ब्रैम्पटन से सामने आया। ब्रैम्पटन में हमलावरों ने भगवत गीता पार्क को निशाना बनाया। पार्क में तोड़फोड़ की गई। इस घटना पर भारत सरकार सख्त है। सरकार ने कनाडा से हमलावरों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा है, जिसके बाद अब कनाडा सरकार ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। पूरी रिपोर्ट देखिए। कनाडा में हिंदुओं के खिलाफ हेट क्राइम की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। कनाडा के ब्रैम्पटन में हमलावरों ने श्री भगवत गीता पार्क को निशाना बनाया। हमलावरों ने श्री भगवत गीता पार्क में तोड़फोड़ की, साइन बोर्ड तोड़ दिया। जो भगवत गीता पार्क हमलावरों की नफरत का निशाना बना है, उसका अनावरण सिर्फ 6 दिन पहले 28 सितंबर को किया गया था। पहले इस पार्क का नाम ट्रॉयस पार्क था, यानी हमलावरों ने भगवत गीता पार्क को अनावरण के चौथे दिन टारगेट किया। मामला गंभीर है, इसलिए कनाडा में भारतीय हाई कमीशन ने इसे हेट क्राइम बताते हुए जांच की मांग की है। भारतीय उच्चायोग ने ओंटारियो के ब्रैम्पटन में श्री भगवत गीता पार्क में तोड़फोड़ पर सख्त प्रतिक्रिया दी। हम ब्रैम्पटन में श्री भगवत गीता पार्क में हेट क्राइम की निंदा करते हैं। हम कनाडा के अधिकारियों और पुलिस से इस मामले की जांच करने और अपराधियों पर जल्द कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। भारतीय उच्चायोग की इस सख्ती के बाद ब्रैम्पटन एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हुआ। ब्रैम्पटन के मेयर ने माना कि भगवत गीता पार्क में तोड़फोड़ हुई है। ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने हेट क्राइम की इस घटना पर एक स्टेटमेंट जारी किया। श्री भगवत गीता पार्क के साइन बोर्ड को तोड़ा गया है। हम ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसे लेकर हमारी पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की है। पील रीजनल पुलिस जांच कर रही है। हमारा पार्क डिपार्टमेंट साइन बोर्ड ठीक करवा रहा है। कनाडा में हिंदुओं की धार्मिक आस्था से जुड़ी जगहों पर अटैक चिंता की बात है, क्योंकि कनाडा में हिंदू मंदिरों और हिंदुओं से जुड़ी जगहों पर हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस साल हिंदू मंदिरों पर अटैक की 2 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। श्री भगवत गीता पार्क में तोड़फोड़ से पहले 15 सितंबर को टोरंटो में एक मंदिर को निशाना बनाया गया था। हमलावरों ने मंदिरों की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिख दिए थे। इससे पहले 14 जुलाई को रिचमंड हिल में महात्मा गांधी की प्रतिमा में तोड़फोड़ की गई थी। ब्रैम्पटन और रिचमंड हिल की घटनाओं में एक कनेक्शन है। दोनों घटनाएं कनाडा के ओंटारियो में हुई हैं। हेट क्राइम की घटनाएं बढ़ने के बाद 10 दिन पहले भारत सरकार ने कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों और स्टूडेंट्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। इस एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों और स्टूडेंट्स को अलर्ट रहने को कहा गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी स्टेटमेंट में कहा गया था कि कनाडा में हेट क्राइम, सांप्रदायिक हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों में तेजी आई है। ऐसे में भारतीय नागरिकों और कनाडा की यात्रा करने वाले भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी बरतें और सतर्क रहें। कनाडा में करीब 16 लाख भारतीय और एनआरआई रहते हैं। कनाडा भारतीय छात्रों के लिए हायर एजुकेशन के सबसे पसंदीदा देशों में से एक है। इस साल के शुरुआती 6 महीने में 60,000 भारतीय स्टूडेंट्स ने पढ़ाई के लिए कनाडा को ऑप्शन के तौर पर चुना। कनाडा के बाद भारतीय छात्रों की दूसरी पसंद अमेरिका रहा। सिर्फ ब्रैम्पटन में ही भारतीय समुदाय और हिंदू हेट क्राइम के शिकार नहीं बने। पिछले 1 साल के दौरान कनाडा में भारतीयों के खिलाफ हेट क्राइम की घटनाएं तेजी से बढ़ी। सीधे आइए यहां पर फैक्ट्स देखिए आप। टोरंटो 15 सितंबर 2022 स्वामीनारायण मंदिर पर अटैक, तोड़फोड़ की गई। यह कनाडा का हाल है। नेक्स्ट, हमलावरों ने मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे। ब्रैम्पटन 12 अगस्त 2022, इसी ब्रैम्पटन की बात है। भारतीय मूल के पंजाबी रेडियो होस्ट पर हमला किया जाता है। जोत सिंह पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। फिर रिचमंड हिल 14 जुलाई 2022, महात्मा गांधी की प्रतिमा में तोड़फोड़। कनाडा का हाल है ये। टोरंटो 13 अप्रैल 2022, 21 साल के भारतीय छात्र पर हमला होता है। गाजियाबाद के छात्र कार्तिक को गोली मारी गई। इसके बाद ब्रैम्पटन, इसी ब्रैम्पटन में नवंबर 2021 हिंदू सभा मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में तोड़फोड़। फिर मिसिसॉग 15 सितंबर 2021, हिंदू परिवार के 2 बच्चों पर पूजा के दौरान हमला होता है। यह हाल है कनाडा का हेट क्राइम। पिछले 4 साल के दौरान कनाडा में हेट क्राइम के मामलों में जबरदस्त तेजी आई है। 2018 के मुकाबले 2021 में हेट क्राइम के मामले 2 गुने के करीब पहुंच गए हैं।
चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ फैक्ट्स, ध्यान से देखिए आप। 2018 में हेट क्राइम 1817, 2019 में इसी कनाडा में हेट क्राइम 1951, 2020 में 2646, 2021 में 3360। मुझे तो हैरानी इस बात की होती है कि जब हैप्पीएस्ट कंट्री की रेटिंग दी जाती है तो उसमें कनाडा का नाम आता कैसे है, जिस मुल्क में सिर्फ एक साल के अंदर 3300 से ज्यादा हेट क्राइम हो, उसको क्या कहा जाए।